वेलकम टू द चैनल, जहां हम लाते हैं ऐसी सच्ची कहानियां जो दिल को छू जाएं और सोचने पर मजबूर कर दें। साप्ताहिक छुट्टी के दिन खूब मजे करने के इरादे से सुबह उठते ही रवि ने किरण से 2-3 बढ़िया चीजें बनाने को कहा और बताया कि उसके 2 दोस्त सपत्नीक हमारे घर लंच पर आ रहे हैं। इससे पहले कि किरण रवि से पूछ पाती कि नाश्ते में आज क्या बनाया जाए, आंखें मलते हुए रवि के बेडरूम से आ रही रोजी और बंटी ने अपनी मम्मी को बताया कि वह इडली और डोसा खाना चाहते हैं। पति और बच्चों की फरमाइशें सुनकर किरण रसोईघर में जाने के लिए उठी ही थी कि उसे याद आया कि गैस तो खत्म होने को है। रवि, स्कूटर पर जाकर गैस एजेंसी से सिलेंडर ले आओ, गैस खत्म होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान घर आ जाएं और गैस खत्म हो जाए। ओह, एक तो हफ्ते भर बाद एक छुट्टी मिलती है, वो भी अब तुम्हारे घर के कामों में बर्बाद कर दूं। तुम खुद ही रिक्शे पर जाकर गैस ले आओ, मुझे अभी कुछ देर और सोने दो। मैं कैसे ला सकती हूँ, बच्चों के लिए अभी नाश्ता तैयार करना है और 8:30 बज रहे हैं। अब और कितनी देर सोना है तुम्हें? किरण ने अपनी मजबूरी जाहिर की। जाओ यार यहाँ से, तंग मत करो, लाना है तो लाओ, नहीं तो खाना होटल से मंगवा लो, पर मुझे कुछ देर और सोने दो। वीकली रास्ट का मजा खराब मत करो। छुट्टी मनाने का तुम्हें इतना ही शौक है तो दोस्तों को दावत क्यों दी? खींचते हुए किरण बोली और माथे पर बल डालते हुए रसोई की तरफ बढ़ गई। बहू, पानी गर्म हो गया। जैसे ही यह आवाज किरण के कानों में पड़ी उसका पारा और भी चढ़ गया। पानी कहाँ से गर्म करूं? पिताजी, गैस खत्म होने वाली है और रवि को छुट्टी मनाने की पड़ी है। 1 घंटे बाद रवि उठा और गैस एजेंसी से गैस का सिलेंडर और मंडी से सब्जियां लाकर उसने किरण के हवाले कर दी। स्नान करके मैं तैयार हो जाता हूँ, रवि बोला, कहीं पानी न चला जाए। बच्चे कहाँ हैं? सिलेंडर आया देख किरण थोड़ी ठंडी हुई और फिर बोली, बच्चे पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने गए हैं। चलो, अच्छा हुआ, तुम शांति से काम कर सकोगी। नाश्ता तो कर गए हैं न? कहते हुए रवि बाथरूम में घुस गया। नाश्ता कहाँ कर गए हैं? गैस तो चाय रखते ही खत्म हो गई थी। किरण की आवाज रवि के बाथरूम का दरवाजा बंद करते ही टकरा कर लौट आई। 10 बजने को हैं, ये शांति अभी तक क्यों नहीं आई? सारे बर्तन साफ करने को पड़े हैं, कपड़ों से मशीन भरी पड़ी है। किरण मन ही मन बुदबुदाए। रवि, जरा मीना के यहाँ फोन करके पता करना, ये शांति की बच्ची अभी तक क्यों नहीं आई। लेकिन बाथरूम में चल रहे पानी के शोर में किरण की आवाज दबकर रह गई। स्नान करके जैसे ही रवि बाथरूम से निकला तो देखा कि किरण बर्तन साफ करने में जुटी है। भूख ने उसके पारे को और बढ़ा दिया। अब क्या खाना भी नहीं मिलेगा? खाओगे किसमें? एक भी बर्तन साफ नहीं है। शांति कहाँ है? जब यह वक्त पर आ नहीं सकती तो किसी और को काम पर रख लो, कम से कम खाना तो वक्त पर मिले। 2 अलग-अलग बातों को एक ही वाक्य में समेटते हुए रवि बोला, तुमसे बोला तो था कि फोन करके मीना के यहाँ से शांति के बारे में पूछ लो, लेकिन तुम सुनते कब हो? अब छोड़ो, 5 मिनट इंतजार करो, मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को। बाबूजी ने नाश्ता कर लिया? रवि ने पूछा। हाँ, उन्हें दूध के साथ ब्रेड दे दी थी। वैसे भी वह हल्का ही नाश्ता करते हैं। नाश्ते से फ्री होते ही किरण बिना नहाए धोए रसोई में दोपहर का खाना बनाने में जुट गई। आपके दोस्त आते ही होंगे, काम जल्दी निपटाना होगा। ऐसा करो, कम से कम तुम तो तैयार हो जाओ। और तुमने ये क्या कुर्ता पायजामा पहन रखा है? कम से कम कपड़े तो बदल लो। अरे भाई, कपड़े निकाल कर तो दो, और उन्हें आने में अभी 1 घंटा बाकी है। अलमारी से कपड़े निकाल नहीं सकते? आपको तो हर चीज हाथ में चाहिए। खींचती हुई किरण अलमारी से कपड़े भी निकालने लगी। अभी सब्जियां काटनी है, आटा गूंथना है, कितना काम बाकी है। सब्जियां गैस पर चढ़ाकर किरण नहाने चली गई। बच्चों को भी नहलाकर किरण ने तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद ही रवि के दोस्त अपने बीवी बच्चों के साथ घर आ गए। हाल में बैठा कर रवि उनकी खातिरदारी में लग गया। किरण, पानी लाना। किरण, खाना लगा दो। किरण, ये ला दो, वो ला दो के बीच चक्कर लगाते लगाते किरण थक चुकी थी, लेकिन रवि की फरमाइशें पूरी नहीं हो रही थीं। शाम 4 बजे जब सारे मेहमान चले गए तब जाकर कहीं किरण ने चैन की सांस ली।
वह थोड़ी देर लेटना चाहती थी, लेकिन तभी बाबूजी की आवाज ने उसके लेटने के अरमान पर पानी फेर दिया। बहू, जरा चाय तो बना दो, सोचता हूँ थोड़ी दूर टहलाऊं। किरण ने चाय बनाकर जैसे ही बाबूजी को दी कि बच्चे उठ गए। रवि सो चुका था। बच्चों को कुछ खिला पिलाकर अभी उसे थोड़ी फुर्सत हुई थी कि काम वाली शांति बाई ने बेल बजाकर उसके चैन में खलल डाल दिया। शांति को देखते ही किरण भड़क उठी। क्या शांति, ये तुम्हारे आने का टाइम है? सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। नहीं आना होता है तो कम से कम बता तो दिया करो। तुम्हें मालूम है कि कितनी परेशानी हुई आज? एक ही सांस में किरण बोल गई। क्या करूं बीबी जी, आज मेरे मर्द को काम पर नहीं जाना था, सो कहने लगा कि आज तू मेरे पास रह। शांति ने अपनी रामकहानी सुनानी शुरू कर दी। चल छोड़, अब रहने दे, जल्दी से कपड़े धो ले, पानी आ गया, सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। 2 घंटे शांति के साथ कपड़े धुलवाने और साफ सफाई करवाने के बाद किरण डिनर बनाने में जुट गई। सबको खाना खिलाकर जब रात को वह बिस्तर पर लेटी तो रवि अपनी रूमानियत पर उतर आया। अब तंग मत करो, सो जाओ चुपचाप, मैं भी थक गई हूँ। क्या थक गई हूँ? रोज तुम्हारा यही हाल है। कम से कम छुट्टी वाले दिन तो मान जाया करो। छुट्टी छुट्टी छुट्टी, तुम्हारी तो छुट्टी है, पर मुझसे क्यों ट्रिपल शिफ्ट में काम करवा रहे हो? ये कहानी सिर्फ किरण की नहीं है, ये हर उस औरत की कहानी है जो छुट्टी के दिन भी सबसे ज्यादा काम करती है, जिसकी थकान किसी को दिखाई नहीं देती और जिसकी मेहनत को अक्सर फर्ज समझ लिया जाता है। अगर आप भी इस सच्चाई को महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ऐसी कहानियों को और लोगों तक पहुंचाती है।